जो गुरु सिद्धि पुरुष है, जिस गुरु में अपना पिछला जीवन और दूसरों के भी पिछले जीवन को देखने की शक्ति प्राप्त है, जब उसके चरणों में बैठें, जब उनकी कृपा प्राप्त करें, तब उनसे अपना पिछला जीवन पूछ सकते हैं कि मैं कहां पैदा हुआ, कहां बड़ा हुआ, वर्तमान जीवन के जो जो स्त्री पुरुष मेरे संपर्क में हैं, उनसे मेरा पिछले जीवन से क्या संबंध था। और गुरु परत दर परत इन सारे रहस्यों पर से पर्दा हटाने में सहयोग देंगे ही, क्योंकि वह आपकी आंख को स्पष्ट करना चाहते हैं। वह आपकी आंख को प्रामाणिकता देना चाहते हैं। जरूरत तो विश्वास की है, जरूरत तो प्रेम और सामीप्यता की है, जरूरत तो पारस्परिक अंतरंगता की है। तभी तो गुरु तुम्हारे पिछले जीवन और पिछले कई जीवन को स्पष्ट कर सकेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे इन सारे जीवन के साक्षीभूत रहे हैं। हर बार तुम्हारा उनसे संबंध, संपर्क, साहचर्य रहा है, और वे यह बता सकेंगे कि उनका तुमसे क्या संबंध, किस प्रकार का संबंध, कैसा संबंध रहा है, कहां रहा है, किस प्रकार से रहा है। और आप उस स्थान पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। यदि वो बताते हैं कि अमुक स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ, तुम बड़े हुए, अमुक स्त्री से विवाह हुआ, इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, तो बताई हुई तरीकी और बताए हुए स्थान पर जाकर आप उनके कथन को प्रामाणिकता की कसौटी पर कस सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं। और तब आपके सामने से वह पर्दा हट जाएगा जिसकी वजह से आप वर्तमान जीवन को देख नहीं पा रहे हैं। और गुरु तुम्हारे पिछले जीवन को ही नहीं, पिछले कई कई जीवन को भी स्पष्ट कर सकेंगे। और यह जरूरी है, एक थ्रिल है, एक रोमांच है, एक एहसास है कि तुम्हारे जीवन कहां कहां पर किस किस प्रकार से व्यतीत हुए, किन किन युक्तियों से, किन किन तरीकों से आपने जीवन को जिया, किन किन लोगों से आपके संबंध, संपर्क और साहचर्य रहा, उन लोगों का क्या प्रभाव वर्तमान जीवन में है। तब आप निर्णय कर सकेंगे कि किन व्यक्तियों से किस प्रकार से संबंध बनाए रखना है। एक तो तरीका यह हुआ जो कि सुगम है, सरल है, प्रामाणिक है। दूसरा तरीका ब्रह्मांड साधना से हुआ। यदि हम ब्रह्मांड साधना संपन्न करते हैं
तो उसके माध्यम से भी हम अपने पिछले जीवन को और पिछले कई जीवन को देख सकते हैं। पर यह साधना तो गुरुदेव ही संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि इस साधना के बारे में ब्रह्मांडोपनिषद में विस्तार से विवेचन किया हुआ है कि जब किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के मन में अपने पिछले जीवन और उससे भी पिछले समस्त जीवन को देखने की इच्छा जागृत हो, तब वह गुरु के पास जाए और उनसे ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्त करे, जिससे कि वह ब्रह्मांड साधना संपन्न करने का अधिकारी बन सके। जब ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्त हो जाए तब ब्रह्मांड साधना संपन्न करे। यह साधना केवल 30 दिन की है। ब्रह्मांड यंत्र को सामने रखकर शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्ध्वगामी मंत्र से सिद्ध करे, और यह रहस्य, यह क्रिया गुरु सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और फिर मनोयोग पूर्वक बताई हुई विधि से उस ब्रह्मांड मंत्र का निष्ठा पूर्वक 5 लाख मंत्र जप संपन्न करे। जिससे कि सारा शरीर ब्रह्मांडमय बन सके, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो सके, जिससे हम अपने सूक्ष्म शरीर को वर्तमान देह के अंदर जो दूसरा एक सूक्ष्म और प्राण तत्व है उसको पीछे की ओर ले जा सके, उतना पीछे ले जा सके कि वह पिछला जीवन देख सके, उससे भी पिछला जीवन देख सके। इस प्रकार से पिछले कई जीवन को देख करके फिर वर्तमान देह में आ सके और वे स्मृतियां हमारे मानस में बन सके, हमें याद आ सके, हम समझ सकें, हम चिंतन कर सकें। इस ब्रह्मांड मंत्र के माध्यम से जहां पिछला जीवन देखा जा सकता है, वहां आने वाले जीवन को भी परखा जा सकता है कि हम कहां जन्म लेंगे, किस प्रकार से जन्म लेंगे, क्या हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकेंगे, क्या हम सशरीर सिद्धाश्रम में रह सकेंगे, और किन तरीकों से हम अपने अगले जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, सजा सकते हैं। ब्रह्मांड मंत्र एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसको केवल उच्चारण करने से ही नहीं, अपितु गुरु उस ब्रह्मांड मंत्र को शिष्य के पूरे शरीर में, प्राणों में, चेतना में, स्मृति में उतारता है। दीक्षा के समय उसके सहस्रार में
उसके आज्ञा चक्र में, उसके स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र में उस ब्रह्मांड मंत्र को स्थापित करता है, जिससे कि सारा शरीर ऊर्जामय बनकर प्राण चेतना युक्त होकर अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर सकता है, उसको आज्ञा दे सकता है कि वह पिछले जीवन में जाए, उसको बता सकता है कि पिछले कितने जीवन देखने हैं, और उसके माध्यम से ठीक उसी प्रकार से देखा जा सकता है जिस प्रकार से हम टेलीविजन पर कोई फिल्म देख रहे हों। जिस प्रकार से टेलीविजन पर किसी फिल्म को बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी प्रकार इस साधना के बाद अपने पिछले जीवन को भी अपनी आंखों के सामने स्पष्ट देख सकते हैं, उन लोगों को भी, उन संबंधों को भी, उन मान्यताओं को भी। तभी तो हम प्रामाणिकता के साथ सब कुछ समझ सकते हैं। और वास्तव में ही यदि हमें जीवन का आनंद लेना है, यदि हमें जीवन के रहस्यों को सुलझाना है, यदि हमें जीवन के मर्म को पहचानना है, तो अवश्य ही ब्रह्मांड साधना संपन्न करनी ही चाहिए, क्योंकि यही साधना तो हमारे जीवन का आधार है। जब हमारे वर्तमान समय में ऐसे गुरु विद्यमान हों जिन्हें ब्रह्मांड साधना का ज्ञान हो, जो ब्रह्मांड दीक्षा देने में समर्थ हो, जो हमारे शरीर में ब्रह्मांड चेतना उतारने में सक्षम हो, फिर हम एक क्षण भी बिना गंवाए उनके समीप जाकर उस दीक्षा को प्राप्त करें ही, इसमें विलंब करना ही जीवन को चूकना है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।